आज हम बात करने वाले हैं मसालों को लेकर। हमारे साथ एक खास मेहमान भी है, स्पाइसेस इंडियन स्पाइसेस स्टेक होल्डर्स के चेयरमैन अश्विन नायक साहब हैं। शुक्रिया नायक जी, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले आपसे बात करेंगे हम जीरे को लेकर। जीरे में जिस तरह की तेजी दिख रही है, इस साल 2023 में अब तक 85% की तेजी आ चुकी है। एक साल में करीब करीब 165 से 170% की तेजी आ चुकी है। क्या लग रहा है और कितनी तेजी की संभावना आपको अश्विन नायक साहब यहां से जीरे में और दिख रही है? धन्यवाद विश्वमोहन जी। एक्चुअली जीरे में जो फंडामेंटल थे उसके हिसाब से तेजी मेरे ख्याल से अच्छी खासी ऑलरेडी बन चुकी है। अभी ये रेटों से आगे कितना जाएगा ये तो प्रेडिक्शन करना मुश्किल है, लेकिन दूसरी कंट्रियों से भी थोड़े बहुत क्रॉप निकले हैं, जैसे तुर्की, सीरिया, ईरान और अभी पिछले एक हफ्ते से चाइना से भी कुछ ऑफर आ रहे हैं। लेकिन इंडिया में डोमेस्टिक जो डिमांड है उसके सामने सप्लाई कम पड़ रही है और उसके लिए ही इधर ज्यादा प्राइस बढ़ रहे हैं। तो अभी जो प्राइस है वो किस दिशा में कितने और बढ़ेंगे वो प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस तरह की तेजी शायद जीरे के हिस्ट्री में पहली बार बनी है और कोई अच्छे अच्छे जो इसके जानकार है या जो टेक्निकल पेनालिस्ट है, कोई भी इतनी तेजी होगी ऐसा प्रिडिक्शन नहीं कर पाया था। उसके बाद भी अभी नए रेट ऑलरेडी बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। तो आगे अभी ये कहाँ जाके रुकेगा ये बोलना मुश्किल है। मार्केट में बैठते भी हैं और बड़े एक्सपोर्टर भी है। क्या लग रहा है धनिया को लेकर किस तरह की संभावना दिख रही है और हल्दी को लेकर, क्योंकि यहां पर भी एक जबरदस्त तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है। जीरे के साथ साथ अभी ये दोनों भी चलने शुरू हो गए हैं। इन दोनों में भी और कितनी तेजी की संभावना है और मसालों की महंगाई से कब तक राहत की उम्मीद करें, क्योंकि नई फसल आने में तो अभी काफी वक्त है, लेकिन कब तक महंगाई से राहत मिलेगी? धनिये में सर एक्चुअली प्राइस काफी बॉटम आउट हो गया था, काफी नीचे प्राइस चले गए थे। फार्मर्स को भी वो कॉस्ट बैठ नहीं रही थी, इसके कारण थोड़ी सप्लाई की कमी हुई और उसके बाद काफी नीचे प्राइस पूरे वर्ल्ड में इंडिया के होने की वजह से सभी जगह से एक अच्छी डिमांड बनी। तो ये डिमांड के कारण प्राइस वापस 15% ऊपर आए हैं और धनिया में मुझे लग रहा है और 5-7% की तेजी हो सकती है और ये जो लेवल है इसके आसपास अभी प्राइस बने रह सकते हैं। टर्मरिक में जो तेजी का कारण है उसमें मेन जो सोइंग एरिया है उधर बारिश की कमी बताई जा रही है। वो जो जहां जहां पे सोइंग होता है वहां पे 30%, 25% इस तरह के सोइंग कम है और बारिश कम है। और अभी तक अल नीनो के प्रभाव से शायद बारिश होगी कि नहीं होगी वो भी ट्रेडरों में कंफ्यूजन है, फार्मर में कंफ्यूजन है। तो हल्दी की तेजी है वो मौसम के आधार पे बनी हुई है और धनिये की जो तेजी है वो डिमांड के आधार पे बनी हुई है। यानी धनिया और जीरे की तेजी जो है वो डिमांड के आधार पर है और हल्दी की तेजी है मौसम की वजह से, क्योंकि वहां पर बुआई कम है, सोइंग के जो नंबर है वो कम आ रहे हैं। तो हाल फिलहाल में कम से कम मसालों में की महंगाई से राहत की उम्मीद कम लगाई जा रही है। शुक्रिया अश्विन नाग साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, हमारे दर्शकों को समझाया कि क्यों बढ़ रहे हैं मसालों के दाम और कब तक राहत की उम्मीद लगाई जा रही है। मानसी तो आप सुन रही थी, आप समझ रही थी, ये तो कह रहे थे कि जीरे में इस तरह की तेजी उन्होंने अभी तक नहीं देखी है। बिल्कुल बिल्कुल विश्वमोहन, एक तो देखिए सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी हमने देखी थी, दालें भी महंगी हो गई है, अब मसाले भी महंगे हो रहे हैं और मॉनसून का डबल रोल। तो आम इंसान, आम आदमी जो है चारों खाने चित्र इस वक्त नजर आ रहा है। एक तो इन्फ्लेशन कंसर्न्स है ही, तो एक बहुत बड़ी चीज है और इस वक्त आपके लिए ये जानना काफी जरूरी था। विश्वमोहन, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारी की सारी डिटेल्स हम तक पहुंचाने के लिए।